विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागतांचा स्वाक्षात सद्धम्म आणि तथागतांचा पवित्र पावन असा भिक्खू संघ या तीन रत्नों को अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारत वर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया और उस धम्म क्रांति में सभी जुड़े हुए महामानव, उन सभी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, सभी के प्रति विनम्रता व्यक्त करता हूँ, सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए सभी संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री, सभी के प्रति विनम्रता भाव। तो जैसा कि हम जानते हैं, भगवान बुद्ध ने जो हमें निर्वाण का मार्ग बताया है, दुख मुक्ति का मार्ग बताया है, तो उस दुख मुक्ति के मार्ग में जो कुछ भी कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, उन सभी को अलग अलग प्रकार से सुव्याख्यात किया हुआ है। जैसे भगवान ने बताया है, तृष्णा दुख का कारण है। तो तृष्णा के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे बंधन आते हैं, बहुत सारे संयोजन आते हैं, बहुत सारे निवारण आते हैं। तो ये सभी क्या है? ये मार बंधन है, निवारण बंधन है, दुख की ओर ढकलने वाले, मन को ये भवसागर की ओर बहाने वाले ये बंधन है। तो उसी में से सबसे पहला जो बंधन है, उसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी की थी, कि जो सत्काय दिट्ठी है। सत्काय दिट्ठी के बारे में बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी हुई है, बहुत सारे आचार्यों के अलग अलग प्रकार के मत हैं। तो दरअसल हम समझना चाहते हैं कि सत्काय दिट्ठी क्या है ना। तो आसान भाषा में समझेंगे कि जो सत्काय दिट्ठी का मतलब होता है, वो होता है हमारा अस्तित्व जो है, हमारा, मुझे लगता है कि मैं हूँ, तो मैं किस प्रकार से हूँ, है ना। मुझे लगता है कि मैं एक भिक्षु हूँ या फिर एक समन हूँ, तो किस प्रकार से हूँ, या फिर मेरी क्या क्या अभिलाषाएं हैं, क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या मेरी मत मान्यताएं हैं। तो ये सब मैं मेरे का जो भाव होता है, वह सत्काय दिट्ठी होता है। तो इसमें से और इसको छोटे से छोटे शब्द में कहा जाए तो आजकल की भाषा में, इंग्लिश भाषा में उसको कहेंगे कि जो हमारा एक पर्सनैलिटी होता है ना। हमें लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, टीचर हूँ, और इस प्रकार का मैं हूँ, इस प्रकार का मेरा व्यक्तिमत्व है। तो ये जो व्यक्तिमत्व होता है, वह क्या होता है? दरअसल हमारे एक एक प्रकार का धारणा होता है, एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है, तो उसको ही सत्काय दिट्ठी कहा है ना। तो हमारा अलग अलग प्रकार से दृष्टिकोण हो सकता है ना, अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटी हो सकती है। तो उन पर्सनैलिटी व्यूज को ही सत्काय दिट्ठी कहते हैं। कि हमारे कुछ इच्छा आकांक्षाएं होती है, भविष्य के जो कुछ सपने होते हैं, भूतकाल में हमने कुछ गलतियां की होती है, कुछ रिग्रेट्स हमारे मन में होते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी क्या होता है, सत्काय दिट्ठी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो हम समझेंगे कि सत्काय दिट्ठी को और अच्छे से इलाबरेट करना चाहे तो सत्काय दिट्ठी तीन तीन प्रकार से मतलब हमारी पर्सनालिटी हो सकती है ना। तीन प्रकार से हम खुद को जान सकते हैं, है ना। तो खुद को जानने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कौन है, तो हम तर्क लगाते हैं कि हम कौन है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो अभी जन्म हुआ है जिसका, तो वो दरअसल बच्चा कौन है ना। अभी तो उसको नाम भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे उस बच्चे को? कि वो बच्चा अगर कहे कि मैं कौन हूँ, तो क्या कहेगा वो बच्चा, है ना। तो उसके
उसके पास कोई धारणाएं नहीं है, उसके पास कोई मत मान्यताएं नहीं है, उसके पास कोई बुद्धिमत्ता नहीं, तर्क नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है। तो वह क्या है, सबसे अपने मन की सबसे प्योरेस्ट अवस्था है, ऐसे भी माना जाता है कि सबसे प्योर अवस्था है। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा बड़ा होता चला जाता है तो क्या होता है कि उसको नाम दिया जाता है कि तुम कौन हो, तुम परमानंद हो, तुम्हारा नाम परमानंद है। तो वो सोचने लगता है, फिर उस नाम से वो जानने लगता है कि लोग अगर पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बोलता है कि मैं परमानंद हूँ। जबकि वो नाम तो चेंज भी हो सकता है ना, वो नाम तो लोगों ने दिया हुआ है। तो उसको पता ही नहीं कि एक्चुअल में परमानंद कौन है ना। उसके बाद और ज्यादा जब बड़ा हो जाता है तो पहली कक्षा में जाता है ना, स्कूल में जाता है तो लोग बोलते हैं तुम कौन हो, तो वो बोलता स्टूडेंट हूँ। फिर और ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके बड़ा हो जाता है, कोई जॉब करने लगता है तो फिर लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है मैं मजदूर हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। इस प्रकार से जब उसके शादी वगैरह हो जाती है तो उसको लोग अगर पूछेंगे तो कौन हो, तो बोलता है कि मैं हस्बैंड हूँ किसी का, है ना, या फिर किसी की पत्नी हूँ, इस प्रकार से। या फिर और आगे बढ़ेगा तो उसके बच्चे वगैरह हो जाएंगे तो लोग पूछेंगे तुम कौन हो, तो वो बोलेगा अपनी अपनी आइडेंटिटी बताएगा कि मैं एक बच्चे का बाप हूँ, दो बच्चे का बाप हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिताजी है, मेरे भाई बहन है। तो ये सब बताएगा, वो एक अपने आप को एलाबोरेट करने के लिए वो ये सब चीजें बताएगा। तो दरअसल ये सभी चीजें क्या है, सत्कार दृष्टि के अंतर्गत। मतलब इन सभी चीजों के प्रति उसके मन में कोई तो भी धारणा होती है ना, कुछ तो भी धारणा होती है। तो उस धारणा के चलते उन चीजों के प्रति जो उसका संबंध होता है, उसके संबंध के चलते क्या होता है, धारणाएं बनती है ना। जैसे हमारा रिलेशनशिप होता है, एक हम बोलते हैं ना, जैसे पिता पुत्र का क्या व्यवहार हो सकता है, क्या नाता हो सकता है। तो वो अच्छा पिता होने की कोशिश करता है ना, अच्छा बेटा होने की कोशिश करता है। अच्छा, अब जो टीचर है, स्टूडेंट है, या फिर कोई डॉक्टर इंजीनियर है, वो अच्छा अच्छा होने की कोशिश करता है। उस अच्छे होने की प्रक्रिया में वह कुछ प्रकार की धारणाएं बना देता है कि जैसे मैं ऐसे इस प्रकार से करूंगा, इस प्रकार से कर सकता हूँ, इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। तो उसके चलते क्या होता है, उसकी ये दृष्टि जो है बढ़ती है, मैं की, है ना, मैं इस प्रकार कर सकता हूँ, मैं उस प्रकार से कर सकता हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा अमका है, मेरा फलाना है। तो इस प्रकार से तो मैं मेरे का भावी क्या है, दरअसल सत्कार्यटी होता है ना। और उसमें क्या होता है कि वो ये मैं मेरा जो है वो इसमें इस दृष्टि में गलत क्या है, तो भगवान ने समझाया कि इस दृष्टि में गलत एक ही चीज है कि वो जैसा है वैसा नहीं देखता, है ना। जैसे जैसा है वैसा नहीं देखता, मतलब क्या है कि सब कुछ अनित्य है तो अनित्य नहीं देखता, सम्यक दृष्टि से नहीं देखता, है ना। और सम्यक दृष्टि से देखता नहीं कि ये दुख है और ये अनात्म है, अनित्य दुख अनात्म को नहीं देख पाता। तो नहीं देख पाने के कारण ये दृष्टि क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है ना। तो उसमें क्या होता है, वो पैसा, पद जो है, प्रतिष्ठा है, रिश्तेदार है, मान सम्मान, इसके पीछे भागने लगता है कि मुझे ये चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं वो पैसा करूंगा। तो इस प्रकार की उसकी धारणाएं बनती है। और ये धारणाएं क्यों बनती है, क्योंकि वो सुख और दुख की अभिलाषा करता है कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं सुख रहूंगा, खुश रहूंगा, ये मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, ये नहीं मिले जाए ये इस प्रकार से सुख और दुख की धारणाएं भी उसके पीछे पीछे वो बना लेता है ना। तो उस प्रकार से वो हमेशा क्या करता है, एक कंटेम्पलेशन करता रहता है, हमेशा उसके मन में चिंतन मनन चलता रहता है कि मैं पास्ट में इस प्रकार से हूँ, है ना, मतलब मैं इस प्रकार से मतलब अतीत काल में मैं इस प्रकार से मेरा डेवलपमेंट हुआ है, मेरा माता पिता ने मेरा ख्याल रखा है, इस प्रकार से मेरे नातीगण ने मेरा ख्याल रखा है, इस प्रकार से मेरा पूरा व्यवहार हुआ है, ये मैंने किया, वो मैंने किया। तो इस प्रकार से भूतकाल का भी एक उसके पास अटैचमेंट होता है, उसके पास एक धारणा होती है। अटैचमेंट कहने से अच्छा है कि धारणा होती है। और भविष्यकाल के संबंध में भी उसकी कुछ तो भी अभिलाषा होती है कि मैं इस प्रकार से हूँ तो मुझे इस प्रकार से करना चाहिए, उस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। तो ये सभी दृष्टिकोण क्यों आते हैं, सत्कार दृष्टि के कारण आते हैं, उसको ही सत्कार दृष्टि कहा जाता है ना। तो तीन प्रकार की समझो ये सत्कार दृष्टि होती है ना। तो इसमें देखेंगे हम कि गलत क्या है इसमें, ये सत्कार दृष्टि में गलत क्या चीज है कि
ये सत्कार दृष्टि जो है हमारे दुख का कारण होती है, ये हम भूलते चले जाते हैं, है ना। ये जो सत्कार दृष्टि है हमारे दुख का कारण है, ये हमें पता ही नहीं चलता, है ना। हमारे दुख का कारण है, लोगों के दुख का कारण है, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? इस सत्कार दृष्टि के कारण ही हम सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें सम्यक दृष्टि उत्पन्न करनी पड़ती है, ताकि ये सत्कार दृष्टि खत्म हो जाए, है ना। इसीलिए भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो दुख मुक्ति का रास्ता बताया, तो वो सम्यक दृष्टि से बताया है। तो सम्यक दृष्टि जैसे ही उत्पन्न हो जाएंगे आर्य अष्टांगिक मार्ग में से पहला तत्व, तो सत्कार दृष्टि खत्म हो जाएगी। सम्यक संकल्प जैसे ही उत्पन्न हो जाएगा तो विचिकित्सा खत्म हो जाएगी। सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका जैसे उत्पन्न हो जाएगा तो ये अपना शील व्रत परामर्श खत्म हो जाएगा। तो ये तीन संयोजन ऐसे गिर जाएंगे आर्य अष्टांगिक मार्ग की वजह से। तो सत्कार दृष्टि से दुख कैसे होता है ना। सत्कार दृष्टि से दुख कैसे होता है, या फिर क्यों होता है ना, देखेंगे। उस पर हमें चिंतन मनन करना है कि जो जो चीजें मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है। जो जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, है ना, हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं इस प्रकार से करूंगा, मैं उस प्रकार से करूंगा, है ना। तो मैं मेरे की धारणा होती है, और हम ये वर्तमान में जीने का छोड़ के भविष्य की अभिलाषा करने करने लगते हैं। तो भविष्य की अभिलाषा में पूरा जीवन हमारा चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, तो उसको क्या होता है कि चाहत होती है एक अच्छे से, मतलब वो साइकिल से जाता है या फिर बाइक से जाता है, तो उसको एक चाहत होती है कि मैं एक बड़ी कार खरीदूं, अच्छे से कार खरीदूं, है ना। वो अच्छे से कार खरीदने की कोशिश करता है। तो उस कार खरीदने के लिए वो पैसे जमाता है, साल 2 साल मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद, पैसा मिलने के बाद वो कार खरीद लेता है। तो कार खरीदने के बाद उस उसको लगता है कि ये कार के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की है ना, इतना सारा पैसा वगैरह, ऊर्जा, टाइम खत्म किया, और वो कार आने के बाद उसको लगता है कि मैं अभी खुश रहूंगा, है ना। तो फिर वो कार में, लग्जरियस कार में घूमता रहता है, एकदम अच्छे से लोगों को दिखाता है, और वो अपना जो सत्कार दृष्टि है वो बढ़ाता है, अपना मान, ईगो जो है बढ़ाता चला जाता है। कि लोग अगर देखते हैं, अब मतलब वो लोगों से अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है ना, कि मैं, मेरे पास ही कार है, देखो तुम तो नहीं कर पा रहे हो, मैंने कार खरीद ली है। इस प्रकार से उसमें एक ईगो आता है, और वो खुद को एक संतुष्ट करने की कोशिश करता है कि मैं अभी खुश हूँ, है ना। अभी इस प्रक्रिया में क्या हो गया, उसका एक जो मान है, एक मान का अंग बढ़ गया है। तो दरअसल उसको पता ही नहीं होता है कि ये जो मान बढ़ा है मैंने, ये भी मेरे दुख का कारण है। अभी क्या होता है कि समझो एक आधे दिन वो वो कार को चला रहा होता है, और वो थोड़ा ट्रैफिक में क्या होता है, इधर उधर एक आधा आके, बाइक वाला आके या फिर कार वाला आके, उसको, उसकी कार को एक एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच पड़ जाता है। उसको घसीट कर वो अपने बाइक ले जाता है कार से, तो उस कार को एक स्क्रैच आ जाता है। उस स्क्रैच आ जाने की वजह से ये जो गाड़ी वाला होता है, इसमें इतनी बड़ी गुस्सा हो जाता है, इतना बड़ा गुस्सा हो जाता है कि वो बोलता है कि मेरी गाड़ी, इतनी मेहनत से मैंने ये गाड़ी कमाई थी, इतनी मेहनत से मेरे को, इतना मेरा एनर्जी उसमें गई है, और ये बंदे ने आके उसको खराब कर दिया। इस प्रकार से वो इतना क्रोधित हो जाता है और उसको झगड़ने लगता है। और वो अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है तो उसको अभी वो मारने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, अगर उसका और ज्यादा गुस्सा हो जाए तो उसको वो, मतलब जान से मारने तक के लिए भी आगे पीछे नहीं सोच सकता। तो देखो कि ये जो, अगर समझो उसने सामने वाले को मार दिया, अभी बहुत सारे हम देखते हैं कि क्राइम हमारे आस पास में हो रहा है, हमारे सोसाइटी में हो रहा है। कोई किसी को मार रहा है, झगड़ रहा है, यहाँ तक प्रॉपर्टी के कारण भी, प्रॉपर्टी नहीं मिले तो बेटा भी अपने बाप को मार रहा है। इतने हद तक लोग सरकारी दृष्टि से घिरे हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी जो है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये ये प्रॉपर्टी, ये जो एक गाड़ी है, इस गाड़ी की कीमत, और वो जो लोग है उसके जान से भी वो कंपेयर करना, मतलब कर कर नहीं सकते, है ना। किसी की जान लेना मतलब कितनी बड़ी बात होती है, ये वो समझ ही नहीं पाते, है ना। ये गाड़ी तो, हजारों गाड़ियां मिल जाएंगी अगर एक व्यक्ति जीवित रह जाता है तो, लेकिन वो ये समझता नहीं। क्यों नहीं समझ पाता? अपने ईगो के कारण, अपने मान के कारण, अपने इग्नोरेंस के कारण, अपने सत्कादित्य के कारण। और उस सत्कादित्य के चलते, अपने मान के चलते, अपने अभिमान के चलते, अपने लालच के चलते वो उसको मार देता है। और मारने से क्या होता है कि वो तो सामने वाला ही दुखी होता है, ये खुद भी दुखी होता है, इसके भी खुद के कर्म बन जाते हैं। तो दरअसल क्या है कि ये सत्कार दृष्टि के चलते उसको दुख हो रहा है। अभी वो समझ लेता है कि ठीक है,
कि ये जो है, ये जो गाड़ी मैंने खरीद ली, एक ना एक दिन उसका एक्सीडेंट हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है ना, कि कुछ भी हो सकता है। उस गाड़ी, वो गाड़ी भी क्या है कि वैसे की वैसी नहीं रहने वाली, वो भी कभी ना कभी क्या होने वाली है, नश्वर होने वाली है। ऐसा उसको एहसास ही नहीं होता है। तो अनित्य का बोध नहीं होने के कारण उसका मान जो है बढ़ता बढ़ता चला जाता है। तो जो कुछ भी हम धारणाएं बनाते हैं वो सभी क्या इसी के अंतर्गत में आते हैं। अभी हम फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, सबका डेटा में 3 प्रकार के मान होते हैं, 3 प्रकार के ईगो होती है, 3 प्रकार के धारणाएं होती है। कि मैं मेरे का भाव है ना, मैं मेरे का भाव कैसे होता है कि कोई कोई व्यक्ति जो होता है, वो उसके पास एक आधी चीज होती है, उसके प्रति वो मैं मेरे का भाव होता है, और उसको लगता है कि ये मेरे पास ये है, मैं सबसे बेटर हूँ, मेरे पास ही ये सबसे अच्छी है। जैसे कि हम देखेंगे भगवान बुद्ध के समय में, समझो जो अपनी आम्रपाली है, आम्रपाली को ईगो हो गया था ना कि उसके पास ही खूबसूरती है, उससे खूबसूरत कोई नहीं है। तो वो खूबसूरती क्या है, उसने एक परसेप्शन बना लिया अपने प्रति, अपने पर्सनालिटी के प्रति, कि मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ। तो वो पर्सनालिटी के चलते, वो अपनी ईगो के चलते आ, मतलब बहुत अहम भाव में थी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही भगवान बुद्ध उसको अनित्य का दर्शन कराते हैं, वैसे वो श्रोतापन्न हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी सत्कार दृष्टि खत्म हो जाती है। भगवान उसको समझाते हैं कि कैसे, मतलब दिखाते हैं एक, कि कैसे एक बूढ़ी औरत हो जाती है, कितनी भी सुंदरता क्यों ना है, वो एक ना एक दिन खत्म होने वाली है ना। मतलब उसके रूप के प्रति जो अटैचमेंट होती है वो टूट जाती है, उसको रूप का जो रियल स्वभाव है वो समझ में आ जाता है कि अरे ये तो नष्ट होने वाला है, ये तो खराब होने वाला है, ये तो मुझे दुख देने वाला है ना, मैं ऐसे के ऐसे नहीं रहने वाला हूँ। ये उसको भाव उत्पन्न होने से उसका जो मान है, उसको सेय मान बोलते हैं, वो खत्म हो जाता है। सेय मान माने की चीज उसके, वो सच में खूबसूरत होती है और उसको सच में खूबसूरत होने का घमंड होता है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि वो क्या होते हैं कि खूबसूरत नहीं होते, अब वो सोचते हैं कि बाकी के बदसूरत है। इस प्रकार से ये होता है हीन मान। हीन मान होता है, एक सेय मान होता है और एक सदी मान होता है ना। और जैसे अनाथ पिंडक की स्टोरी देखेंगे, तो अनाथ पिंडक के की लाइफ में भी क्या होता है कि वो उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो कहीं ना कहीं उसके प्रॉपर्टी का उसको मान होता होगा, अभिमान होता है, क्योंकि मेरे पास ही प्रॉपर्टी है, मैं ही लोगों को, गरीबों का कल्याण करता हूँ। इस प्रकार से उसके मन में एक सत्कार दृष्टि, एक ईगो, एक सेय मान बना हुआ होगा उसके प्रति। लेकिन जब भगवान उसको समझाते हैं कि ये सब अनित्य है, ये सब बदलने वाला है, तो उस प्रकार से उसकी सत्कार दृष्टि, मतलब उसको वो पैसा, पैसे का, धन दौलत का रियल स्वभाव समझ में आता है। एक तो पैसा, पद प्रतिष्ठा तो नहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं खुद खत्म हो जाऊंगा, ऐसा उसको समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से अनित्य का बोध होने से उसकी सत्कार दृष्टि खत्म हो जाती है। मतलब जैसा है वैसा बोध होने से सत्कार दृष्टि खत्म हो जाती है ना। अभी ये मान हमारे पास भी होता है, हर एक चीज के प्रति कुछ तो भी हम परस्यू करते, तो हमको लगता है कि मेरे पास ही ऐसी चीज है, मैं मेरी चीज है ना, मैं मेरी चीज है करने से वो सही मान होता है। दूसरा मान होता है हीन मान, या फिर सदीमान। सदीमान समझेंगे, सदीमान में क्या होता है कि समान, हम किसी के समान होने की कोशिश करते हैं, है ना, किसी के समान होने की कोशिश करते हैं। तो समान होने की इच्छा आकांक्षा में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे दुख हम गढ़ लेते हैं। कि जैसे हमारे अम, हमारा जो पड़ोसी है, उसने एक कार खरीद ली तो हम भी कार खरीद लेते हैं, उसने दूसरी कार खरीद ली तो हम भी दूसरी कार खरीद लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हमें लगता है कि वो जो है बहुत आगे आगे बढ़ रहा है, हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा अच्छा, मतलब मटेरियल, मटेरियलिस्टिक चीजों में अच्छा अच्छा कर रहा है, तो हम भी क्या करते हैं उससे एक जलसी, ईर्ष्या का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है ना। और जलसी के कारण हम उस होने की कोशिश करते हैं कि मुझे भी चाहिए, है ना, उसने लाया ना तो अभी मुझे भी चाहिए। जैसे एक बच्चा है, उसको एक दो बच्चे हैं, तो उसको एक को खिलौना दिया तो वो दूसरा रोने लगता है। तो वहां से हमारे शरीर की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी वैसा चाहिए, किसी ने कुछ कर लिया तो मुझे भी वैसा चाहिए। तो इस प्रकार से ये सदी मान की पर्सनालिटी होती है ना। किसी किसी को, मतलब दूसरे ने कुछ खरीद लिया तो मुझे भी वो चाहिए। एक नया मोबाइल लॉन्च हो गया, दिखाया, अच्छे से उसके एडवर्टाइजमेंट कर ली तो मुझे भी वो चाहिए। नया मॉडल आ गया तो पुराना भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन नया दिखा तो वो नए की लाने की कोशिश करता है। वो पुराने की वैल्यू नहीं समझने के कारण नया लाता है। तो इस वजह से मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, इसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए, उसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए।
उसने बदलना चाहिए, मैं क्यों बदलूं। इस प्रकार से ये जो सत्कार दृष्टि है मेरे पर्सनालिटी के भीतर, वो बढ़ता चला जाता है ना। और तीसरा प्रकार होता है पर्सनालिटी का, होता है हीन मान। हीन मान माने कि अपने पास होता कुछ नहीं है ना, फिर भी हमें घमंड होता है ना। वो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। मतलब होता कुछ नहीं है अपने पास, लेकिन नहीं है तो क्या हुआ, मतलब मैं हूँ। मतलब वो दूसरों को इस प्रकार से डिक्लेयर कर लेता है कि ये कुछ भी नहीं है ना। भले ही उसके पास वो चीजें नहीं, भले ही सामने वाला क्या है कि करोड़पति है, लेकिन हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते है ना, उसको एकदम तुच्छ देखते हैं, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करते। तो क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते, हमारे ईगो के कारण हम जलते हैं उससे है ना। हम ईर्ष्या का भाव हमारे मन में होती है, हम द्वेष का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो जब जब समझो देखो अपने अंतर मन में कि मेरे मन में जब द्वेष का भाव उत्पन्न हो रहा है, एक तो दो कारण है। एक तो क्या है कि वो जो है वो व्यक्ति, ईर्ष्या का भाव जब उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति से हम जलते हैं। उस व्यक्ति एक तो हमारे जैसा नहीं है, इसीलिए हमें जलस होती है। फिर भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि मतलब मैं उस व्यक्ति के जैसा नहीं, लेकिन मैं जलता हूँ है ना। तो मतलब एक ऐसी क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा थॉट है फिलोसॉफी में कि अगर हम किसी को, साइकोलॉजी में, अगर हम किसी को बार बार कोसते ही, बार बार किसी को बुरा कह रहे हैं, जो बुरा है ऐसा ऐसा बार बार कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं हमारे मन में होता है कि हम भी उस व्यक्ति के जैसा बने है ना। और दूसरा होता है जब द्वेष उत्पन्न होता है, जब किसी व्यक्ति को बुरा कहते हैं, द्वेष और ईर्ष्या में थोड़ा फर्क है। तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो हम उसको बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो द्वेष उत्पन्न होता है तो हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए बदलना चाहिए, उस व्यक्ति ने मेरे लिए बदलना चाहिए। तो यहाँ पे एक संयमन होता है कि जो क्या होता है, द्वेष का कारण होता है, और एक हीन मान होता है जो किसका कारण होता है, हमारे ईर्ष्या का कारण होता है ना। तो ये ईर्ष्या और ये द्वेष, और फिर जो सदीमान होता है वो क्या होता है, हमारे तृष्णा का कारण होता है। तो ये तीन, मतलब तृष्णा माने कि मोह, अज्ञान का कारण होता है। तो ये तीन चीजें होने से कारण क्या होता है, हमें हमारे जीवन में दुख आता है। तो जब जब भी हमारे जीवन में दुख आता है तो देखना कहीं ना कहीं इस चीज के प्रति मेरा परसेप्शन क्या है ना, मेरा दृष्टिकोण क्या है। तो ये दृष्टिकोण मिथ्या है तो इसका मतलब सत्कार दृष्टि है, इसका मतलब मुझे दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा परसेप्शन 100% मिथ्या है। हाँ, तो इसीलिए उससे छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी सम्यक दृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए है ना। तो सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न करेंगे, कि जो मैं मेरे का भाव है उसकी रियलिटी समझेंगे, मेरी पर्सनैलिटी क्या है उसकी रियलिटी समझेंगे। उसकी रियलिटी समझने से सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है कि जो मध्यम मार्ग है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हूं नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो ठीक प्रकार से हमने समझा नहीं है, ठीक प्रकार से हमने उसके साथ न्याय नहीं किया है, हमारे पर्सनैलिटी के साथ हमने न्याय नहीं किया है ना। और पर्सनैलिटी के साथ न्याय न करने के कारण क्या हो रहा है, हम दुखी हो रहे हैं है ना, क्योंकि हम रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसीलिए सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है कि जो न्यायपूर्ण दृष्टि, न्यायपूर्ण दृष्टि उसको क्या कहेंगे, एक हमारे, मतलब क्या होता है कि जैसे समझेंगे इसको और आसान और अलग प्रकार से समझेंगे कि मुझे होती है चाहत कि कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति बदले है ना, ये परिस्थिति है तो ये परिस्थिति बदले, ये जो ये जो चीज है, चीजें हैं, इसका स्वभाव बदले, लेकिन वो बदलती नहीं है तो क्या होता है, हमें तब तक पीड़ा होती है ना। तो ये पीड़ा क्यों होती है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते है ना, या फिर उसका रियल स्वभाव हम नहीं समझना चाहते। तो इसीलिए जब भी हम जानेंगे कि मैं मेरा भाव उत्पन्न हो रहा है, और मेरे मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में मोह उत्पन्न हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण होता है ना, कहीं ना कहीं एक इच्छा आकांक्षा होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण होता है कि मुझे चाहिए का भाव होता है, मुझे नहीं चाहिए का भाव होता है, या तो भूतकाल का होता है। जैसे समझो मुझे अ, अभी ऐसा उत्पन्न हुआ कि मुझे अभी एक नया घर बनाना चाहिए है ना, किसी भी नई गाड़ी खरीदनी चाहिए, नया घर बनाना चाहिए, नए कुछ करना चाहिए है ना। तो इस प्रकार से ये
ये मुझे करना चाहिए, मुझे नया पद चाहिए, मुझे नई प्रतिष्ठा चाहिए, पैसे चाहिए, इस सिचुएशन से मैं अलग होना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से भविष्य के बारे में चिंतन-मनन करने लगता हूँ। तो भविष्य बारे में मेरी कुछ भी संकल्पना होती है कि भविष्य में मैं इस प्रकार से बनूँगा, भविष्य में इस प्रकार से मुझे बनना है, भविष्य में इस प्रकार से बनने से इस प्रकार की प्रॉब्लम छूट जाएँगी। ये जो परसेप्शन है ये भी क्या है? सत्कार दृष्टि ही है ना? तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे मेडिटेशन के बारे में समझेंगे। मेडिटेशन के बारे में हम क्या समझेंगे कि भई मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं 10 साल तक अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा और फिर मैं मुक्त हो जाऊँगा, है ना? 10 साल तक अच्छे से ये प्रैक्टिस करने के बाद मैं अमुक-अमुक अवस्था में चला जाऊँगा, फिर मैं अमुक-अमुक प्रकार से लोगों की हेल्प करूँगा। तो इस प्रकार से ये मेरे मन में अभी क्या है, एक दृष्टिकोण है। लेकिन क्या ये दृष्टिकोण के चलते फिर क्या होता है कि मैं जो वर्तमान में मुझे करना चाहिए मैं नहीं करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं भविष्य में 10 साल मेरे पास टाइम है और 10 साल में ये मैं कर लूँगा। मैं 10 साल में ये कर लूँगा। तो कर लूँगा करने की वजह से और 10 साल हो जाने के बाद मैं खुश रहूँगा, है ना? तो इस प्रकार से मैं खुश रहूँगा फ्यूचर में। अभी भले ही मैं दुखी हूँ लेकिन मैं फ्यूचर में खुश रहूँगा। इस प्रकार से वो अभी जो दुःख हो रहा है उसको भी निग्लेक्ट कर रहा है और भविष्य के बारे में अभिलाषा कर रहा है कि जो अभी आया नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब 10 साल गुज़र जाएँगे तब वो जो सिचुएशन आएँगी, उस समय में भी वो पाएगा कि वो दुखी ही रहेगा, है ना? तो इसीलिए बोलते हैं ना लोगों की जो एक्सपेक्टेशन यम पिंचंग न लभते तम के दुःखम कि जो-जो चीज़ की इच्छा आकांक्षाएँ करती है वो पूरी नहीं होती तब दुःख होता है। तो हमारा वही होता है ना? जैसे कि कोई व्यक्ति है, हमें लगता है कि वो व्यक्ति मुझे मिल जाए, है ना? हमें लगता है कि वो उसके साथ समझो मेरी शादी हो जाए, तो मैं एकदम हैप्पी रहूँगा, एकदम खुश रहूँगा, है ना? अभी 4-5 साल उसके पीछे पड़ता है, समझो एक आधा लड़का है, एक आधे लड़के के पीछे 4-5 साल पीछे पड़ता है और वो हमेशा एकदम इस आशा में रहता है कि मैं इसके साथ शादी करके खुश रहूँगा, है ना? अभी तो वो सपने देखता है, भविष्य के सपने संजोता है, लेकिन जैसे वो शादी हो जाती है उसकी, तो फिर उसमें क्या हो जाता है, उसको लगता है कि शादी हो जाने के बाद हैप्पी एंडिंग है। जैसे मूवीज़ में भी दिखाते हैं ना कि भई सबने हीरो ने विलन का खत्म कर दिया, हीरो हीरोइन की शादी हो गई और सब हैप्पी एंडिंग दी एंड हो गया मूवी का। लेकिन दरअसल वो दी एंडिंग होती नहीं है। उससे क्या होती है सिचुएशन बदलती है ना? सिचुएशन बदली है तो हमें लगता है कि सिचुएशन बदलने के बाद मैं खुश रहूँगा, है ना? सिचुएशन बदलने के बाद मेरे जीवन में खुशी होगी, सुख होगा। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जब सिचुएशन बदल जाएँगी, फिर भी क्या होगा, अलग प्रकार से मेरी इच्छा आकांक्षाएँ डेवलप होने लगेगी, है ना? अलग प्रकार से जब से जैसे मेरी शादी हो गई, अभी उस शादी में तो कुछ साल ये करेगा लेकिन जब उसकी बीवी सॉरी उसके बच्चे हो जाएँगे, तो उसको एक्सपेक्टेशन होगा, उसकी बीवी को लगेगा कि मेरे पति ने बच्चों का ख़्याल रखना चाहिए, उसको लगेगा कि बीवी ने इस प्रकार से काम करना चाहिए, बीवी इस प्रकार से काम नहीं करेगी तो फिर उसको दुःख होगा। फिर वो बोलेगा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो उस सिचुएशन में भी फिर वो दुखी रहेगा, है ना? तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार से जिस भी सिचुएशन में हम जाएँगे उस सिचुएशन में दुःख बना ही रहेगा। लेकिन क्या करते हैं हम हमें लगता है ये परिकल्पना कर लेते हैं कि भविष्य जब आएगा तब मैं खुश हो जाऊँगा, है ना? मतलब आगे कुछ दिनों के बाद जब सिचुएशन बदल जाएँगे तब मैं खुश रहूँगा। ऐसे भविष्य की आशा करते-करते क्या होता है कि जब वो भविष्य आता है, ऐसे वो कभी खुश ही नहीं रह पाता, है ना? कभी खुश नहीं रहता, वो फिर भी दुखियारा रहता है। उसको लगता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आने से मैं मेरी सारी जो क्या बोलते हैं उसको आवश्यकताएँ पूरी हो जाएँगी तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन फिर भी उसके घर में फैन नहीं होता, फिर फैन के लिए वो पैसे इकट्ठा कर लेता है, तो फैन आ जाता है, फिर भी क्या होता है फैन ठीक है, कुछ दिनों तक वो फैन का सुख अच्छे से लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको लगता है कि मुझे अब एसी लानी चाहिए, फैन से भी काम नहीं चल रहा है, फिर वो एसी के पीछे भागता रहता है ना? कुछ दिनों के बाद एसी ला लेता है, फिर एसी में रहते उसको लगता है कि मेरे घर में हीटर भी चाहिए, फिर हीटर लाता है, फिर ये लाता है, फिर वो लाता है। अलग-अलग प्रकार से अपने घर को भरता रहता है। अलग-अलग प्रकार से अपने मन को भरता रहता है कि ये अगर मैं लाऊँगा तो खुश रहूँगा, ये अगर मैं लाऊँगा तो खुश रहूँगा। इसीलिए हमारा घर जो है भरा पड़ा हुआ होता है। हमें लगता है कि ये चीज़ मिल जाएँगी तो मैं खुश रहूँगा, ये चीज़ मिल जाएँगी तो मैं खुश रहूँगा, ये चीज़ मिल जाएगी तो 100% मैं खुश रहूँगा। लेकिन जगत में ऐसा
कोई खुश नहीं है ना? जैसे देखें ना कि "जगी सर्व सुखी असा कोणी आहे" असं मराठी संतांनी मराठी संत ने कहा था कि कोई खुश नहीं है। हमें लग रहा है कि जो जो लोग हैं, अमीर-अमीर लोग हैं, वो खुश होंगे, लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो भी खुश नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम गरीब हैं, है ना? हमारे पति-पत्नी है कोई तो जो वो पत्नी क्या करती है कि मुझे नेकलेस चाहिए या फिर छोटा-सा हार चाहिए, बेंटेक्स का हार 100-200 रुपए का हार लेके देने से क्या हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊँगा क्योंकि उसका पति उसको कभी हार खरीद के नहीं देता है। तो फिर वो हमेशा उसके मन में ये होता है कि बाकियों के पति जो होते हैं उसके लिए हार खरीदते हैं, लेकिन मेरे पति मेरे लिए कभी भी हार नहीं खरीदते। ये चीज़ के बारे में चिंतन-मनन करके वो खुद दुखी होने लगती है। उसको लगता है कि केवल और केवल एक बार अगर मेरे पति ने मेरे लिए अगर ऐसा हार खरीदा, एक बार मेरे पति ने मुझे गिफ्ट दिया होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। उस चीज़ में वो क्या होने लगती है, मरने लगती है। खुद को ही मतलब भविष्य की इच्छा आकांक्षा करते हुए इस क्षण में उसको दुखी करने लगती है ना? लेकिन ऐसे बहुत सारे हस्बैंड होते हैं कि जो अपने पत्नी को हर रोज़ गिफ्ट लाते हैं, लेकिन फिर भी क्या वो पत्नी खुश होती है? नहीं, उसमें अभी फिर आसक्ति आने लगती है कि ये गिफ्ट नहीं लाना चाहिए, मेरे पति ने वो गिफ्ट लाना चाहिए, मेरे पति ने अमका करना चाहिए, मेरे पति ने उस प्रकार का गिफ्ट लाना चाहिए, तो उसकी एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं हो जाती। लेकिन अगर दूसरी जगह पर देखेंगे कि तो वो जो उसका हस्बैंड है, वो अलग-अलग प्रकार से भी उसको लाके देता है, तब भी वो संतुष्ट नहीं होती। फिर भी मतलब ये किसी पत्नी के या फिर किसी ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसा मत समझना कि मैं केवल ये तो पर्सनैलिटी होती है, हर एक की होती है, मनुष्य की, इंसान की भी होती है ना? अ, ये तो उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ मैं। तो ऐसा होता है, तो हमें लगता है कि ये हो जाए तो बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, बहुत सारे गिफ्ट खरीद लेके मैं मतलब बहुत सारे पैसे आ जाएँगे तो ये सिचुएशन मेरी खत्म हो जाने से मुझे कभी दुःख नहीं होगा, इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन हम ये जो है, ये सिचुएशन आने से हम कभी भी क्या बोलते हैं उससे, दुःख से नहीं छूटते, हमारे एक्सपेक्टेशन कभी भी खत्म नहीं होते हैं, है ना? जैसे कोई अ अब अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला समझो वो है, उसकी उसकी वाइफ़ है समझो, अडानी की अंबानी की वाइफ़ है समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि वो अभी है ना, इस समय में बहुत अमीर लोग हैं भारत में। तो अभी हमें लगता है कि हम अडानी, अंबानी बन जाएँगे, मैं अडानी, अंबानी की बीवी बन जाऊँगी, तो मैं बहुत खुश रहूँगी। लेकिन अगर एक हम क्या करते हैं कि हम उन हमारी मतलब हम दूसरे नज़रिए से नहीं देखते, हम उनके जगह पर खुद को रख के नहीं देखते, है ना? हमें लगता है कि मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँगा तो बहुत खुश रहूँगा। लेकिन क्या समझो जो अडानी है, अंबानी उसकी पत्नी भी इतनी खुश रहेगी? मतलब वो क्या 24/7 खुश ही रहती होंगी? क्या कभी उसमें पति-पत्नी में झगड़े नहीं होते होंगे? होते होंगे, है ना? तुम्हारी इच्छा आकांक्षा है कि मेरे पति ने ₹100 का नेकलेस लाना चाहिए, उसकी इच्छा आकांक्षा होगी कि मेरे पति ने करोड़ों रुपए का नेकलेस लाना चाहिए। करोड़ों रुपए का नेकलेस भी उसके पति ने ला दिया, लेकिन भी ये ग्रीन कलर का उसमें डायमंड है, मुझे पर्पल कलर का चाहिए था, ये तो और ज़्यादा महँगा है, ये तो लाया ही नहीं, फिर भी वो झगड़े करती रहेंगी, लाया ही नहीं, लाया ही नहीं। उसके बाद ये ला दिया तो फिर वो ब्लैक डायमंड है, वो तो बहुत रेयर है, वो तो मिलता ही नहीं, अफ्रीका के जंगल में मिलता है, इस प्रकार से वो लाना चाहिए, वो लाना चाहिए। इस प्रकार से वो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो हर एक चीज़ के पीछे हमें लगता है कि ये अगर हो जाए, ये इंसान बदल जाए, ये इंसान अगर ऐसा बर्ताव करे तो मैं खुश रहूँगा। लेकिन उस इंसान ने वैसा बर्ताव किया, फिर भी हम खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे फिर दूसरी प्रकार की इच्छा आकांक्षाएँ बनती रहती है ना? तो ये जो साइकिल है कभी खत्म नहीं होने वाली। तो मुझे ऐसा चाहिए, ये वैसा बनना चाहिए जो भविष्य में ऐसा बनना चाहिए, ऐसा सोच के रखता है ना? या फिर भूतकाल की उदाहरण लेके समझता है कि वो भूतकाल में तो ये बहुत अच्छा था, ऐसा करता था, वैसा करता था, अभी भी उसने वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन हम समझ नहीं पाते, उस व्यक्ति को समझ नहीं पाते, हम खुद को समझ नहीं पाते और ये एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं। अगर वो व्यक्ति वैसा बर्ताव भी करेगा, तो भी क्या हो जाएगा, हमारी दूसरी प्रकार की एक्सपेक्टेशन बनती चली जाएँगी, है ना? तो सिचुएशन हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो, कोई भी हो, ये वर्तमान में रहने की बजाय, वर्तमान में जो कुछ भी है, उसमें संतुष्ट रहने के बजाय हम हमेशा भूतकाल में जो था, उसके प्रति आसक्त होते हैं, भूतकाल में जो था, उसके प्रति इमेजिन करने लगते हैं, भविष्य में मिलना चाहिए, ऐसी कामना करनी चाहिए और मिल जाएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा-अच्छा होगा। ये जो धारणा है, यही सत्ता दृष्टि है। इसीलिए
ये बड़े पैमाने पर अगर देखेंगे तो जो लोग स्वर्ग नरक की जो कल्पना है वो भी इस प्रकार से है कि जो जिसने स्वर्ग गढ़ा है कि आफ्टर लाइफ तुमको सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, तुम बस ये करो और सब कुछ तुम्हें अच्छा मिलने वाला है। तो ये क्या है कि केवल एक सांत्वना है, केवल एक भ्रम मात्र है ना। तुम अगर अभी खुश नहीं है तो तुम आफ्टर लाइफ भी खुश नहीं रहने वाले हो, ये हमें समझना चाहिए। यही सही मायने में सम्यक दृष्टि है ना। हम सोचते हैं कि हम मैं इस प्रकार से रहूंगा, मैं उस प्रकार से भविष्य में रहूंगा तो खुश रहूंगा, मुझे आत्मा मिल जाएंगे तो खुश रहूंगा, मैं परमात्मा मिल जाएंगे तो खुश रहेगा। लेकिन वो जो है केवल और केवल धारणाएं हैं, है ना। अगर हम इस वर्तमान में खुश नहीं है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। यही सही मायना है कि यही सही तरीका है कि हम हमारे सत्कार दृष्टि को खत्म कर सकते हैं कि वर्तमान में, है ना, सभी चीजें क्या है, बदलने वाली है ना। सभी चीजें क्या है, अनित्य है। सभी संस्कार क्या है, सभ्य संखार अनिच्छाति, ये हमें जानना चाहिए। और जो जो अनित्य है, जो जो बदलने वाला है, वो क्या करने वाला है, मुझे कभी ना कभी दुख देने वाला है ना। ये भी अगर उसका बोध नहीं आ जाता है अनित्य दुख का, तो हम फिर भी दुखी होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। और सभ्य धम्मा अनात्ता थी, और क्या है कि मेरा जो अस्तित्व है, मुझे लग रहा है कि इस प्रकार से बरकरार रहना चाहिए, वो भी नहीं रहेगा। हम बदलते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे, है ना। तो जो संयमान है ना, हमें क्या करना चाहिए, ये वर्तमान में जीने के लिए, वर्तमान में जीने के लिए, वर्तमान में रहने के लिए, ये सत्कार दृष्टि को खत्म करने के लिए सोचना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि जो कुछ भी मुझे दुख हो रहा है वो मेरे एक्सपेक्टेशन के कारण हो रहा है, और एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होने वाली, ये चीज मुझे समझनी चाहिए, है ना। और उसको खत्म करने के लिए वर्तमान में जीना ही सबसे श्रेष्ठ है। जो भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि बताई उस प्रकार से मुझे जीवन जीना चाहिए। तो ये जब अगर आपके जीवन में आ जाता है तो सत्कार दृष्टि धीरे धीरे कम होने लगती है ना। तो समझो तीन प्रकार की दृष्टियां बताई थी कि जो संयम मान होता है, अहंकार होता है, उसको है ना, गर्व होता है किसी चीज का, किसी पद का, किसी प्रतिष्ठा का, है ना। तो ये जो अहंकार है, इसको पिघलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अनित्य का भाव करना चाहिए, है ना। अनित्य का दर्शन करना चाहिए कि सभी बदलने वाला है। इस प्रकार से ये जो मैं मेरे पैसों के प्रति या फिर मेरे पद के प्रति, घर के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति मैं मेरे का भाव है, मुझे लग रहा है कि मेरे पास है, मेरे पास है, लेकिन ये भी कभी ना कभी खत्म होने वाला है ना। सिकंदर भी ने क्या कर लिया था, खाली हाथ आया था, इतना पूरा जगत जगत विजेता बन गया, लेकिन फिर भी वो खाली हाथ ही गया। ये हमें अनित्य का दर्शन करना चाहिए, हमें मरण का दर्शन करना चाहिए कि सभी चीजें खत्म होने वाली है, मैं भी खत्म होने वाला हूँ। तो ये जो संयमान है, उसके लिए अगर किसी को चीज का गर्व हो जाए तो हमें मरणानुसति करनी चाहिए, है ना। अनिच्चानुपश्यना करना चाहिए, अनित्य का दर्शन करना चाहिए, अनित्य के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। तो केवल चिंतन मनन करने मात्र से ही ये सारी दृष्टियां क्या हो जाती है, टूट फिरती है ना। तो हमें अच्छे से चिंतन मनन करना चाहिए कि ये सब क्या है, खत्म होने वाला है। तो इससे क्या होता है कि संयमान टूट गिरता है। दूसरा होता है सधीमान, है ना। मैं इस प्रकार से हूँ, मैं उस प्रकार से होना चाहिए, वो जो कंपैरिजन हम करते रहते हैं हमेशा, है ना, चाहे सुख के प्रति चाहे दुख के प्रति, इस चीज से मुझे सुख आएगा, उस चीज से मुझे सुख आएगा, ये कंपैरिजन जो है, ये कंपैरिजन ही मेरे दुख का कारण है ना। ये अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कभी भी इस चीज से नहीं छूट पाएंगे। इसीलिए जो संयमान है वो क्या है, हम हर एक बार हम हमें लगता है कि वो चीज मिल जाएंगी तो मैं खुश रहूंगा, है ना। अभी मैं दुखी हूँ, ये चीज मिल जाएंगी तो मैं, मतलब ये मेरा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार से ये परिस्थिति अगर बदल जाए तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा, वो परिस्थिति आ जाएंगी तो मेरा सुख आ जाएगा। ये जो दृष्टि है, ये कंपैरिजन है, ये शीलव्रत परामर्श और विचिकित्सा का भी है। तो ये संयमान है, सॉरी सदीमान है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, कंपैरिजन का भाव जो है ना, हर एक भूत का कंपैरिजन करना, भविष्य के बारे में परिकल्पना करके उसको वर्तमान में कंपैरिजन करना, ये जो कंपैरिजन है इसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें संतुष्टि का भाव खत्म आना लाना चाहिए, है ना। हम ईर्ष्या भी करते हैं, है ना, जैसे ये आगे मेरे बढ़ रहा है तो हम कंपैरिजन करते हैं कि इसने दो गाड़ी खरीद ली, तो हमें पीड़ा होती है, ईर्ष्या होती है। तो ये ईर्ष्या करने से दुख होता है, कंपैरिजन करने से दुख होता है, स्पर्धा करने से दुख होता है। तो दुखों को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें संतुष्टि का भाव जो है मन में लाना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तीसरा जो है अम, हीन मान है। हीन मान मतलब कि कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी क्या होता है, उसको घमंड होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके पास वो चीज होती नहीं है, वो व्यक्ति नहीं होती, वो परिस्थिति नहीं होती, लेकिन वो उसने ठुकरा दिया क्या, तो फिर मतलब उसके उसको पाने के लिए समझो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसने ना कर दिया तो उसको मतलब उसमें इतना ईगो आ जाता है कि उसको वो मतलब वो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेंगे, उस प्रकार से जो गाने हैं ना उसमें जो होता है वो हीन मान होता है दरअसल। वो हीन मान के कारण हम हमारे पास चीज होती नहीं है लेकिन फिर भी हमें गर्व होता है ना। फिर भी हम क्या करते हैं, खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन हमारे पास वो कुछ होता ही नहीं है ना। हम जो हमसे श्रेष्ठ है उसको जलते हैं। तो ये जो चीज है उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंपैशन करना चाहिए, है ना, या फिर अनात्म का दर्शन करना चाहिए। जैसे ये जो हीनमान था, जैसे वो देवदत्त है, भगवान बुद्ध के समय में देवदत्त था, उनके पास हीनमान था। क्यों हीनमान था, क्योंकि उनको कोई ये जो अरंत की अवस्था नहीं प्राप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संघ का मतलब मैं भगवान भगवान बुद्ध के जैसा कर सकता हूँ ऐसा उनमें आ गया था, लेकिन भगवान बुद्ध की क्वालिटीज उनमें नहीं थी, है ना। तो ये एक हीन मान है। वो हीन मान होने की वजह से वो हमेशा मतलब इस भौतिक जगत से नहीं छूट पाए, वो श्रोता नहीं बन पाए। तो ये इसीलिए सत्कार दृष्टि का अंग है ना। ये सब हीन मान, सेयमान, सदीमान, है ना, है तो भी गर्व करना, नहीं है तो कंपैरिजन करते रहना, नहीं है फिर भी गर्व करते रहना। ये जो तीनों चीजें हैं ये सत्कार दृष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो हीन मान अगर आपके मन में आता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझ में क्या है, कमियां है ना। ये हमारी कमियां जो है हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरी पर्सनैलिटी में भी कहीं ना कहीं दोष है। मुझे लग रहा है कि मैं भविष्य में जाके खुश होगा, लेकिन मैं वर्तमान में क्या कर रहा हूँ, है ना। जैसे हमें हमेशा लगता है कि मेरे बच्चे ऐसे इस प्रकार से मेरे बच्चों ने इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, मेरे हस्बैंड ने इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, मेरी वाइफ ने इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, मेरे माता जी ने इस प्रकार, मेरे पिताजी ने इस प्रकार बिहेव करना चाहिए। हम हमेशा दूसरों को अच्छा अच्छा हो जाए, दूसरे मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करें, ये लगता है। और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन दरअसल हमें देखना चाहिए क्या सचमुच हम अच्छे हैं, है ना। क्या सचमुच मैं जो हूँ, मैं एक अच्छा बेटा हूँ, है ना। क्या मैं सचमुच एक अच्छा पति हूँ, क्या मैं पत्नी हूँ, या सचमुच मैं अच्छा माता हूँ, कि सचमुच अच्छा मैं पिता बन पा रहा हूँ, है ना। क्या सचमुच मुझे लग रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होने से सब अच्छा सा हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं भविष्य में जाके अच्छे क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी हमें लगता है ना कि मेरे माता पिता हमें हमेशा मारते पीटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मेरे आचार्य ये लोग मुझे ऐसा वैसा बोलते हैं। तो मेरे माता पिता अगर मुझे बोल रहे हैं तो भविष्य में जाके वो कल्पना करता है कि मैं मेरे बच्चों के साथ कभी ऐसा बिहेवियर नहीं करूंगा। इस प्रकार से वो हमेशा दूसरों की त्रुटियां देखते हुए खुद को श्रेष्ठ समझता है कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ। लेकिन हमें हमारे व्यक्तित्व को समझना चाहिए कि मैं सचमुच उस प्रकार का हूँ क्या, है ना। मैं सचमुच उस प्रकार क्या, मेरा पर्सनैलिटी मैंने बखूबी निभाई है क्या, परिपूर्ण हो क्या। तो इस प्रकार से हीन मान को खत्म करने के लिए मुझे एक्सेप्टेंस की भावना करनी चाहिए, है ना, या फिर करुणा की भावना करनी चाहिए, या फिर अनात्म का दर्शन करना चाहिए, है ना। तो ये हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीज है हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो संयमान जागेगा, अहंकार अगर हमारे पास है तो हमें हमें उसके साथ साथ कृतज्ञता का भाव भी करना चाहिए। कृतज्ञता का भाव अगर हमारे पास बहुत ज्यादा है और हमें घमंड हो रहा है तो कृतज्ञता भाव करने से भी घमंड कम कम हो जाता है ना। जैसे कि अ, मेरे पास ये सब कुछ है, ये सब कुछ किसकी बदौलत है। हमें सोचना चाहिए कि किन किन लोगों ने मुझे हेल्प की इस समय आने की, है ना। इस समय तक मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये किसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, है ना। मेरे माता जी की वजह से ऐसा हूँ, मेरे पिताजी की वजह से ऐसा हूँ, मेरे भाई की वजह से, मेरे रिश्तेदारों की वजह से, किसी मेरे टीचर की वजह से, है ना। हर एक चीज के प्रति हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए कि किन किन लोगों ने मुझे सहायता की है अच्छा बनने के लिए। उनके प्रति मुझे क्या करना चाहिए, एक कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड अर्पण करना चाहिए कि हाँ सचमुच इन लोगों की बदौलत मैं आज इस जगह पे हूँ, है ना। हमें कृतज्ञता होना ये भी क्या है कि ये बहुत सत्कार दृष्टि बहुत घातक है कि जो हमें अपाय में भी ले जाती है। लेकिन हमें कृतज्ञता भाव होना चाहिए ना। तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन मैं बनने के लिए इतने सारे लोग मेरे सहायक हैं, मेरी पर्सनैलिटी बनने के लिए ये परिस्थितियां सहायक है। मेरी पर्सनैलिटी की बनने के लिए मेरे माता जी, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे टीचर वगैरह सभी सहायभूत है।
है ना? मैं अकेला नहीं कुछ कर सकता था इन लोगों की वजह से, है ना? जैसे मैं बचपन से आया था, तो मैं बचपन में अगर मेरी माताजी मुझे दूध नहीं पिलाती थी, तो मैं मर जाता था, है ना? मेरे पिताजी अगर मुझे कमा के नहीं पाल-पोसते तो मैं मर जाता था। मेरा एक्जिस्टेंस इन लोगों की बदौलत है ना? मुझे लग रहा है कि मेरा एक्जिस्टेंस है, मैं हूँ, लेकिन ये लोग नहीं होते, है ना? ये सारे इतने समाज, ये परिवार नहीं होता तो मैं नहीं होता, ना मेरा अस्तित्व नहीं होता, मेरी पर्सनैलिटी इस प्रकार से नहीं बनती। तो ये कृतज्ञता भाव मन में लाना चाहिए। तो ये कृतज्ञता भाव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा मान जो है, अहंकार जो है पिघल जाएगा। किस चीज़ के प्रति अहंकार कर रहे हो तुम? ना ये देख लेना, है ना? तो इसके बारे में अगर हम चिंतन मनन करते जाएँगे, तो हमें दिखेगा कि ये सभी किसकी वजह से हो रहा है? हमारे कर्मों और विपाक की वजह से हो रहा है। हम एक-दूसरे को सहायक कर रहे हैं, एक-दूसरे को क्या कर रहे हैं, हमें हेल्प करना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से ये कृतज्ञता की वजह से जिन इन लोगों ने मुझे हेल्प की, इसलिए मैं ये बन पा रहा हूँ। तो अभी मेरा फर्ज़ है कि मैं अभी और लोगों को हेल्प करूँ मेरे वजह से। लेकिन उससे भी क्या हो जाता है, लोगों को हेल्प करते वक़्त क्या होता है, हमारा दान देते वक़्त भी हमारा कभी-कभी गर्व होता है। लेकिन भगवान ने समझाया है कि पुण्य कर्म करने से क्या होता है कि ये सभी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो पुण्य कर्म, कुशल कर्म, तो दान सबसे पुण्य श्रेष्ठ कर्म है। क्यों श्रेष्ठ कर्म कहा गया है? कि उससे त्याग की भावना होती है ना? उसमें देने की भावना होती है, जो हम हमेशा संग्रहित करने की भावना करते हैं, है ना? हमेशा हम ज़्यादा पाने की भावना करते हैं। तो उस भावनाओं को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? त्याग की भावना करनी चाहिए। त्याग, दान ये तो बाह्य पर्सपेक्टिव है त्याग का। तो त्याग मन से होना चाहिए। जो अहंकार है, अगर वो जैसे-जैसे ढलता चला जाएगा, वैसे-वैसे हमारा त्याग जो है बढ़ता-बढ़ता चला जाएगा, है ना? क्योंकि इस अहंकार की वजह से ही हमने सभी चीज़ें बाँधी हुई है ना? वो अहंकार, अगर ये पर्सपेक्टिव संस्कार दृष्टि के कारण ही हमने सभी चीज़ें इस संसार को बाँधा हुआ है। अगर हमें ये सत्कार दृष्टि का बोध हो जाता है, ये खंडित हो जाती है, हमारा अहंकार खंडित हो जाता है, मैं मेरे का भाव खंडित हो जाता है, तो हम इस आसक्ति से, इस संस्कार के बंधन से छूटते चले जाते हैं और इस दुःख के समुदाय को हम छोड़ते चले जाते हैं और दुःख से मुक्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि भगवान ने जैसा बताया कि दुःख का कारण क्या है? ये अहंकार ही है, ये सत्कार दृष्टि ही है। पहला संयोजन है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे ही सब कुछ दुःख हो रहा है, मेरा दुःख तो कोई जानता ही नहीं, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से भी दृष्टि बन जाती है, तो वो भी क्या होती है? सत्कार दृष्टि ही होती है। हम दरअसल समझ नहीं पाते कि हमारे साथ-साथ कई लोग जो है, हज़ारों लोग क्या है, दुखियारे हैं। हम लोगों का दुःख जो है नहीं समझ पाते, है ना? लोगों को नहीं समझने के पाने के कारण क्या होता है, हम दूसरों से अलग हमारे सत्कार दृष्टि को बढ़ाते चले जाते हैं, है ना? तो सत्कार दृष्टि खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पॉजिटिव क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी चाहिए। सम्यक दृष्टि से क्या करना चाहिए? हमेशा अनित्य का भाव करना चाहिए। हमेशा जो है हमारे पास उसके लिए कृतज्ञता भाव रखना चाहिए, ग्रैटिट्यूड के भाव रखना चाहिए, उससे अहंकार खत्म हो जाता है ना? अगर हम कंपैरिज़न कर रहे हैं तो हमारे हमें हमें क्या करना चाहिए? संतुष्टि का भाव हमारे मन में उत्पन्न करना चाहिए, है ना? अगर हीन-मान आ रहा है, किसी को तुच्छ देखने का भाव आ रहा है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? ये अ, कंपैशन का भाव, है ना? द्वेष का भाव आ रहा है तो उसके प्रति हमें मैत्री का भाव उत्पन्न करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ अगर हम कल्टीवेट करते चले जाएँगे तो ये सत्कार दृष्टि खत्म हो जाएगी, है ना? जैसे महामंगल सूत्र में भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि गारवो च निवातो च संतुष्टि च कथन्यथा कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम् उत्तमम्। है ना? हमेशा हमें क्या करना चाहिए? गौरव करना चाहिए। लोगों का, जो लोग हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लोगों को जो हमें हेल्प कर रहे हैं, जिन की बदौलत हमें कुछ तो भी थोड़ा-सा भी मिल गया तो हमें क्या करना चाहिए? उसका रिस्पेक्ट, गौरव करना चाहिए, है ना? जैसे साई बुद्ध महावीर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने की भावना है कि एक समय में भगवान बुद्ध के पास एक इंसान आता है जो बहुत बहुत कंजूस होता है, लेकिन उसके मन में कभी आता है कि वो भिक्षु बने। लेकिन वो जब भिक्षु बनने के लिए आता है तो सभी भिक्षु उसको कोई चिवर नहीं देता, क्योंकि लोग सभी भिक्षु बोलते हैं कि ये बहुत कंजूस है ना? ये बहुत मक्खी-चूस है, ये किसी ने इसने कभी दान कर्म नहीं किया तो हम इसको चिवर नहीं देंगे, इसका कुछ पुण्य कर्म है ही नहीं। तो ये बहुत सारे भिक्षु संघ है जो वो लोग भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, वो इंसान भी भगवान बुद्ध के पास जाता है। तो भगवान बोलते हैं, क्या कभी
कभी इसने कुछ भी दान कर्म नहीं किया है, छोटा सा भी दान कर्म नहीं किया है क्या? तुम में से किसी किसी ने इसने ऐसा नहीं समझते हो क्या कि इसने दान कर्म किया है? तो सभी लोग चुप रहते हैं, लेकिन सारिपुत्र स्थविर जो है वो बोलते हैं कि हाँ भगवान, मुझे याद है एक बार इसने दान पुण्य किया था। तो क्या दान पुण्य किया था? तो भगवान सारिपुत्र स्थविर बोलते हैं कि एक बार जब मैं चारिका करने के लिए गया था, तो ये जो है इससे घर इससे घर इससे घर से ये जो बासी चावल है जो फेंकने के लिए जा रहा था, तो मैंने उससे कहा कि फेंकने के बजाय मेरे पात्र में डालो, मुझे दान दो। तो उसने वो मेरे पात्र में डाल दिया था। तो ये उसका पुण्य कर्म है, बोले उसने दान दिया था। इसके लिए भगवान बोलते हैं कि हाँ तुमने ठीक प्रकार से जाना है ना, कि इसने थोड़ा सा भी दान पुण्य किया है, उसका तुम बहुत ही अच्छी तरह से कृतज्ञता दर्शाई है सारिपुत्र। अभी तुम ही उसको चिवर दो। इस प्रकार से सारिपुत्र ग्रंथि जी उसको चिवर देते हैं। तो ये जो भाव है कि किसी ने थोड़ा सा भी इंच मात्र भी हमें हेल्प की है, मदद की है, तो उसके प्रति हमारे मन में रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना, गौरवता का भाव होना चाहिए, है ना। तो ये गारवोच निवातोच, हमें नम्र होना चाहिए हमेशा। मैं हूँ, मेरा है, मैं हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं हूँ, मैं कर नहीं जाना है। हमें नम्रता का भाव लाना चाहिए, हमारे विनम्रता का भाव हमारे जीवन में आना चाहिए ना। गारवोच निवातोच संतुष्टिच, संतुष्टि का भाव आना चाहिए कि जो कुछ भी है उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, समाधानी होना चाहिए, ना कि कंपैरिजन करते हुए, ना तो भविष्य की अभिलाषा करते हुए, ना तो भूतकाल में था हाय रे हाय रे अभी नहीं है, अभी नहीं है, ऐसा करते नहीं रहना चाहिए। भूतकाल में था वो तो मेरे कर्म थे कि मेरे पास कुछ तो भी था, अभी नहीं है तो ये तो मेरे कर्म है कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है ना। या फिर भूतकाल में नहीं था, अभी है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड लाना चाहिए, और उसके प्रति अहंकार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी ना कभी खत्म हो सकता है। तो जैसे मेरे कर्म है, मेरे कर्मों के कारण मेरे जीवन में कुछ तो भी आ रहा है, मेरे जीवन से कुछ तो भी जा रहा है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरे कुशल कर्मों के कारण मेरे पास अच्छा अच्छा आ रहा है, और कुशल कर्मों के कारण मेरे से जो है दुख मेरे जीवन में आ रहा है। तो इस प्रकार से कर्मों का सिद्धांत समझते हुए संतुष्ट का भाव मन में लाना चाहिए कि जो कुछ भी मिल रहा है कर्मों की बदौलत मिल रहा है, बुरा है तो कर्मों की वजह से है, अच्छा है तो कर्मों की वजह से है। मैं अगर इस वर्तमान में अच्छे कर्म करूंगा तो भविष्य में अपने आप मुझे अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो उससे क्या हो जाएंगे, विचिकित्सा खत्म हो जाएंगी, शील व्रत परामर्श खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए कर्मों के ऊपर, कर्म के सिद्धांत के ऊपर श्रद्धा रखते हुए, कर्मों के उस सिद्धांत को समझते हुए सम्यक दृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए, है ना। गारो च निवातो च संतुष्टि च कृतज्ञता, कृतज्ञता भाव होना चाहिए कि इनकी वजह से मेरे कर्म परिशुद्ध होते चले जा रहे हैं, परिशुद्ध होते चले जा रहे हैं। बुद्ध के प्रति परिशुद्ध, बुद्ध की वजह से मुझे धर्म मिल रहा है, तो संघ की वजह से मुझे धर्म मिल रहा है, तो बुद्ध धर्म संघ के प्रति कृतज्ञता भाव मन में आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव क्वालिटी कैसे उत्पन्न होगी, धम्म श्रवणम काले न धम्म श्रवणम एकम, धम्म श्रवण करते हुए, बार बार चिंतन मनन करते हुए सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाएंगी, और हम ये सत्कार की विचिकित्साशील व्रत परामर्शील बन क्या हो जाएंगे, गिर पड़ जाएंगे, और हम निर्वाण की पहली अवस्था में, श्रोतापन्न अवस्था में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान की ये लाइन हमेशा याद रखना है, गारो च निवातो च संतुष्टि च कतन्यता कालेन धम्म श्रवणम एकम। पांच चीजें अगर कर जाते हैं तो ये सत्कार दृष्टि का भाव खत्म हो जाएगा, ये मैं मेरे का बंधन खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें ये हमेशा गुड क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए। उसके साथ साथ इस गुड क्वालिटीज में हम क्या क्या कर सकते हैं, मैत्री भाव रख सकते हैं, करुणा का भाव रख सकते हैं, मुदिता का भाव और उपेक्षा का भाव। तो इनकी भावना करने के साथ साथ हम मरणानुसति की भावना कर सकते हैं, बुद्धानुसति की भावना कर सकते हैं, धर्मानुसति की भावना, संघानुसति की भावना कर सकते हैं। तो इनकी भावना करने मात्र से ही हमारी दृष्टि जो है खुल जाती है, हमारी जो मिथ्या धारणाएं हैं वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, और ये जो है सम्यक दृष्टि का साक्षात्कार हो जाता है। तो इसीलिए सम्यक दृष्टि को अगर समझेंगे तो क्या है सम्यक दृष्टि की जो मध्यम मार्ग है ना, मेरे पर्सनालिटी के साथ मुझे न्याय देने का जो मार्ग है वही सही मायने में सम्यक दृष्टि है। मैं कौन हूँ, मैं तो केवल कर्म 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 की वजह से मैं हूँ, है ना। बाकी लोगों की कर्म की वजह से हूँ, मेरे कर्म की वजह से हूँ, तो अच्छे कर्म की वजह से मैं हूँ अच्छा हो, बुरे कर्मों की वजह से मुझे बुरा मिल रहा है, अच्छे कर्म की वजह से अच्छा मिल रहा है। तो ये कर्मों के ऊपर एक दृष्टि उत्पन्न होना, कर्म दृष्टि जो कर्म बोलते हैं उसको, कि कर्म के प्रति दृष्टि उत्पन्न होती है कि सही मायने में मेरे कर्म की वजह से मुझे सुख और दुख मिल रहा है,
ये सत्कार दृष्टि आ जाएंगी, विचिकित्सा आ जाएंगे, शील व्रत परमार्श आ जाएंगे, तो मैं दुखी होता चला जाऊंगा। इसीलिए दुख का कारण हमेशा मिथ्या दृष्टि में देखना है ना, वो मिथ्या दृष्टि मैं मेरे के कारण ही उत्पन्न होती है। तो ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो हम सत्कार दृष्टि को तोड़ सकते हैं, इस दुख को खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समझते हुए धर्म को हमें धारण करना है, और ये जो अच्छी अच्छी चीजें हैं हमें हमेशा उसको रिमेम्बर करना है, उसको हमेशा चिंतन मनन करना है, उसकी हमेशा भावना करना है। पॉजिटिव चीजें हैं, है ना। दानशील भावना बोला है ना भगवान बुद्ध ने, तो भावना मतलब क्या है? हमेशा कृतज्ञता का भाव, बुद्धानुसति, धर्मानुसति, संघानुसति का भाव, हमेशा संतुष्टि का भाव, मरणानुसति का भाव, है ना, मैत्रीता का भाव, मुदिता का भाव, करुणा का भाव, उपेक्षा का भाव। तो ये अगर आता चला जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा स्वभाव नम्र होता चला जाएगा, संतुष्ट होता चला जाएगा, हम गौरव करते रहेंगे लोगों का। तो एक अच्छे से हम एक अच्छा व्यक्तिमत्व हमारा बन पाएगा, है ना। तो अच्छा व्यक्तिमत्व अगर हमारा बन जाता है तो उसको ही सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति कहते हैं। सम्यक दृष्टि की वजह से ही वो अच्छा व्यक्तिमत्व होता है, वही स्वतःपन्न व्यक्ति का व्यक्तिमत्व होता है। फिर आगे आगे बढ़ते हुए वो सकृतगामी, अनागामी और अनंता की अवस्था तक जाता है। तो इस प्रकार से ये दृष्टियां है, तो ये दृष्टि को समझते हुए ये मन में से जो मैल है, मन में से जो दृष्टियां है, उसको हटाना है, अच्छी चीजें को धारण करना है, और धारण करते हुए उसको डेवलप करना है, बार बार उसकी भावना करनी है। हमेशा सोते वक्त कृतज्ञता का भाव मन में लाना चाहिए, संतुष्टि का भाव लाना चाहिए, है ना। मैंने जितने भी कुशल कर्म किए उसके प्रति संतुष्टि का भाव लाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में मुझे हमेशा हेल्प करेंगे, है ना। जो कुछ भी है हमेशा मेरे कर्मों के कारण है। इस प्रकार से कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, संतुष्टि का भाव, गौरवता का भाव, जिन्होंने मुझे हेल्प की, नम्रता का भाव कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार से ये सोने से पहले 10 मिनट कर ले, जागने के बाद 10 मिनट कर ले, तो उससे ही हमारा जो स्वभाव है उसमें लीनता आनी चालू हो जाएगी ना। हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो हमारे प्रति जो मिथ्या धारणा है वो गिरती चली जाएंगी। हम भविष्य में नहीं जिएंगे, भविष्य में वो मिल जाएगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, भविष्य में वो मिल जाए तो अच्छा हो जाऊंगा, ये चीज चली जाए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, ऐसी विचिकित्सा नहीं रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से विचिकित्सा भी खत्म हो जाएंगी अगर हम ये पॉजिटिव क्वालिटीज, है ना, मनसाते प्रसन्नेन भासते वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी। ना ये प्रसन्न मन का मतलब क्या है? यही है गारो च निवातो च संतुष्टि च प्रसन्नता, है ना। उसके बाद भगवान ने समझाया मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सभी क्या है? मन प्रसन्न करने के तत्व हैं। दान करना, शील पालन करना, ये जो 10 पुण्य क्रिया वस्तु है, ये सब कुशल कर्म है। कुशल कर्म करते वक्त भी हमें संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है, उसमें मैं मेरे का भाव नहीं होता, है ना। अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो उसमें मैं मेरे का भाव नहीं होता, तो वो केवल कुशल कर्म होता है, क्योंकि पता है आपको उसमें सत्कार दृष्टि नहीं होता, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक था बुजुर्ग आदमी है, वो रोड क्रॉस कर रहा है, तो वो आप क्या कर लेते हैं, फटक से उसका हाथ पकड़ते हो तो उसको हेल्प करने लगते हैं। उसको हेल्प करने के आप हेल्प करने वक्त आपके मन में कोई इंटेंशन नहीं होता कि मुझे भविष्य में कुछ अच्छा विभाग मिल जाए, ये बुझा पास में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, नहीं। केवल प्रेजेंट में, केवल वर्तमान में, और वर्तमान में वो कर्म करने से आपको अच्छा लगता है ना। बुजुर्ग आदमी है, उसे आप भी देख रहे हैं कि वो कुछ जो भी सुलझा रहा है, कुछ तो भी बर्तन वर्तन घास रहा है, उसमें कठिनाइयां हो रही, तो आप कहते कि मैं थोड़ा कर लूँ उसको, है ना। तो उसको कर लेते हैं, तो वो करने मात्र से आपके मन में कोई विचार नहीं होता, भविष्य के बारे में चिंता नहीं होती, भूतकाल के बारे में कोई चिंता नहीं होती। केवल वो कर्म करने से, कुशल कर्म करने से, है ना, किसी की हेल्प करने से आपको अच्छा लगता है, वही मन का प्रसन्नता भाव है ना। तो इस प्रकार से रिस्पेक्ट करेंगे आप, दूसरों को जानेंगे, दूसरे के कार्य को जानेंगे, दूसरों की कमतरताओं को जानेंगे, खुद की कमतरताओं को जानेंगे, तो ये नम्रता का भाव अपने आप पता चला जाएगा, है ना। तो ये चीजें हमें सीखनी है, इसीलिए बार बार धम्म श्रवण करेंगे तो बार बार ये अच्छी क्वालिटीज डेवलप करने की कोशिश करना है ना। और अपना जो मैं मेरे का भाव है उसको हमेशा देखना है कि ये मैं मेरे का भाव जब जब उत्पन्न होगा तब तब मुझे दुख होगा। ये भविष्य के बारे में चिंता जब मैं करूंगा, भूतकाल के बारे में जब जब मैं चिंता करूंगा, तब तब मुझे दुख होगा, है ना। तो इस प्रकार से दुख का, मैं मेरे के भाव को दुख का कारण समझते हुए उसको हटाना, यही सही मायने में सम्यक दृष्टि है। तो इस प्रकार से समझते हुए धम्म को धारण करना है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।